हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एग्जेक्टिव के पार्ट 2 रूल्स ऑफ एग्जेक्टिव जो हम डिस्कस कर रहे थे, सिंटैक्स का जो पार्ट है, उसके सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव। इसका जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देखें। उससे पहले आपको एग्जेक्टिव्स क्या हैं ये जानने के लिए उसका भी वीडियो देखना होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। ये उन वीडियोस को देखकर अगर आप इसे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव्स। जैसा कि सभी जानते हैं कि एग्जेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले जो रूल है उसमें हम डिस्कस करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज़ नॉट यूज फॉर कंपेयरिंग 2 पर्सन और 2 थिंग्स। मतलब 2 लोगों और 2 व्यक्तियों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करने के लिए हमें मोर देन 2 की ज़रूरत होती है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल्स में दिया है, हु इज़ टॉलेस्ट, नीतू और रूबी। तो ये गलत है, इसमें यूज़ होगा हु इज़ टॉलर, टॉलेस्ट यूज़ नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है। इसका नेक्स्ट रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। मैंने अभी बताया आपको कि मोर देन 2 से ज़्यादा, 3 एंड ऑनवर्ड्स। हु इज़ एल्डर, राज, राम और टीनू, कि इन तीनों में से कौन एल्डर है। तो इसके लिए सुपरलेटिव का यूज़ होगा, कंपैरेटिव का नहीं होगा। तो इसमें हु इज़ एल्डेस्ट, राज, राम और टीनू, तो एल्डेस्ट का यूज़ होगा, ना कि एल्डर का। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज फॉर टेलिंग वर्च्यूज़ एंड वाइसेस ऑफ अ पर्सन। मतलब अगर उसकी कोई क्वालिटी है या कोई डिमेरिट है, तो कमी है या खूबी है, जो भी है उसको डिस्कस करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे ही रोट अ बेस्ट नॉवल, बेस्ट नहीं आएगा इसमें, ही रोट अ वेरी गुड नॉवल। तो जो करेक्शन है वो यही है कि एग्जेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होगा, सुपरलेटिव का नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी वाइस या मेरिट या डिमेरिट या उसकी खूबी बता रहा है ना, इसलिए उसका वर्च्यू बता रहा है कि किस तरह का नॉवल उसने लिखा है। नेक्स्ट है देन इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ करते हैं, जैसे क्लियर हो जाता है कि ये कंपैरेटिव है। द टेबल इज़ बिगर देन दैट टेबल, टीना इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रीता। तो इस तरीके से देन का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री के बाद होता है। टू इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ देन, देन की जगह हम टू का यूज़ करते हैं। कब? जब भी कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, इन्फीरियर, जितने भी ये IOR वाले या ER वाले जो भी कंपैरेटिव्स होते हैं, इनके साथ देन का यूज़ नहीं होता बल्कि टू का यूज़ होता है। ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है और ये अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टेट में, CTET, UPTET, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम है, उस इस तरह का जो एक रूल है ना, ये बहुत ही मैंडेटरी, ये अक्सर आता है। सोना इज़ जूनियर टू मोना, बच्चे नहीं जानते हैं वो देन लगा देते हैं। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी, प्रेफर के साथ। नेक्स्ट है नो कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड बिफोर। किन किन चीज़ों से पहले कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है, जैसे फॉर्मर, लेटर, अपर, मेजर, माइनर, इनर, आउटर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, एक्सेट्रा। मतलब इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में दे आर ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड्स, ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे शी हैड अ माइनर इंजरी, छोटी सी चोट है। हाउस नीड्स एक्सटीरियर पेंट, इस घर को एक्सटीरियर पेंट की ज़रूरत है, बाहर वाला एक्सटीरियर। ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर मीन्स पहले वाला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये वर्ड्स हैं, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। और याद रखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसे रटें। यू नीड टू डू द एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। एक एक्सरसाइज, 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, जितने आप कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम आप उतने सेंटेंस करें। मिनिमम से मिनिमम 5 या 10 सेंटेंस कर सकते हैं आप। एक एक्सरसाइज 10 सेंटेंस की अगर आप डेली करते हैं, सिंटैक्स की कोई भी रैंडम, तो ये रूल्स डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको मैं याद कर लूँ इन सारे रूल्स को, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल तो खैर कुछ नहीं होता, बट डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कब ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, 2 क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन आर नॉट कंपेयर्ड बाय कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति के 2 क्वालिटीज़ हैं, एक ही पर्सन है, सपोज कोई भी एक आदमी है, जैसे हम किसी एक उसकी बात कर सकते हैं किसी एक पर्सन की, तो दे आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग मोर बिफोर पॉजिटिव डिग्री। तो उस पर्सन की जो 2 क्वालिटीज़ हैं उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे? मोर का यूज़ करेंगे और पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम तब करते हैं जब 2 अलग अलग पर्सन का एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी 1 पर्सन 2। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पर्सन 1 क्वालिटी 2। एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज़ हैं, उसमें से कौन सी बेहतर है? हम कैसे बताएंगे कि वो क्या ज़्यादा अच्छा है? एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, देख लेते हैं। हरी इज़ ब्रेवर देन वाइज। हमने लिखने की कोशिश की है कि हरी बहादुर ज़्यादा है बुद्धिमान होने की अपेक्षा, है ना? मतलब बुद्धिमानी कम है, बहादुरी ज़्यादा है। तो हरी इज़ मोर ब्रेव देन वाइज, तो हमें इसमें मोर ब्रेव का यूज़ करना होगा। अगर हम ब्रेवर लिख देंगे तो 2 लोगों की तुलना और एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना में अंतर क्या रह जाएगा? दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। एक और एग्जाम्पल है, इट इज़ कोल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो इट इज़ मोर कोल्ड देन यस्टरडे, मोर कोल्ड। तो एक ही दिन की है कि कब ज़्यादा कोल्ड था और कब कम कोल्ड था, ये देखने के लिए है। नेक्स्ट रूल है, डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स आर नॉट यूज्ड। कि अगर कभी किसी सेंटेंस में 2 सुपरलेटिव एक साथ लगे हैं या 2 कंपैरेटिव्स हैं, उनका यूज़ कभी नहीं होता है, दैट इज़ इनकरेक्ट। जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पीक। अब मोस्ट भी लगा दिया और हाईएस्ट भी लगा दिया, 2 सुपरलेटिव एक साथ लगा दिए, तो ये इनकरेक्ट है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, मोस्ट का यूज़ नहीं होगा, मतलब 2 सुपरलेटिव नहीं होंगे, 2 कंपैरेटिव भी एक साथ यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट है, इफ़ 2 एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर अ पर्सन बोथ आर मस्ट बी इन अ सेम डिग्री। मतलब एक ही व्यक्ति के लिए 2 एडजेक्टिव अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो दोनों ही सेम डिग्री में होने चाहिए। प्रीवियस रूल की तरह ही हो गया कि दोनों ही सेम डिग्री में होने चाहिए। अगर दोनों सुपरलेटिव हैं तो दोनों सुपरलेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहेंगे, कंपैरेटिव हैं तो कंपैरेटिव रहेंगे। ये ध्यान देने की बात है। जैसे अशोका वॉज द नोबलेस्ट एंड द एबलेस्ट किंग ऑफ इंडिया। नोबलेस्ट एंड द एबलेस्ट मतलब महानतम और सबसे सक्षम, एबल रूलर था। तो दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में हमने दोनों एडजेक्टिव्स को यूज़ किया है और ऐसे ही किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीम, चीफ, परफेक्ट, कंप्लीट, स्क्वायर, आइडियल, यूनिक, ऑनेस्ट, हेड। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। दे डोंट हैव पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। इनकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री नहीं होती, ये सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज़ होते हैं। जैसे राइटिंग मेक्स अ पर्सन मोस्ट परफेक्ट। अब मोस्ट के साथ परफेक्ट 2 सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं होंगी, तो क्या बनेगा? राइटिंग मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। कि राइटिंग जो है, राइटिंग के यहाँ 2 मीनिंग हो सकते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, और दूसरा राइटिंग वो किस, उसकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरीके से सोच के लिखता है। तो 2 मीनिंग हो सकते हैं। राइटिंग मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, और दोनों ही बातें ठीक है कि जैसी आपकी राइटिंग होगी, हैंड राइटिंग होगी तो भी आप परफेक्ट उसकी हैंड राइटिंग के थ्रू पता चल जाएगा, और जो कुछ भी आपने मैटर लिखा है, कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट के हिसाब से भी आपकी पर्सनैलिटी या किस तरह के पर्सन है, कितने परफेक्ट हैं आप किस काम में, वो पता चल जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.